में। माता अहिल्या की अत्यंत विस्तृत कथा। यह कथा केवल एक स्त्री के शाप और उद्धार की नहीं है, बल्कि धर्म, मर्यादा, नारी की पीड़ा, तपस्या और भगवान की करुणा की अमर गाथा है। माता अहिल्या का जीवन ये दर्शाता है कि ईश्वर की दृष्टि में दंड भी अंततः उद्धार का माध्यम बन जाता है। माता अहिल्या का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से किया था। वे सौंदर्य, बुद्धि, संयम और सदाचार में अद्वितीय थीं। उनका मन सदैव धर्म में स्थित रहता था। अहिल्या को केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि विवेकशील, विनम्र और आत्मसंयमी भी कहा गया है। देवताओं और ऋषियों तक में उनके गुणों की चर्चा होने लगी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह महान तपस्वी महर्षि गौतम से किया। गौतम ऋषि कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य और सत्य के प्रतीक थे। विवाह के बाद अहिल्या ने राजसी सुखों को त्यागकर वन आश्रम का जीवन अपनाया। वे पति की सेवा, अतिथियों का सत्कार और तपस्वियों की सहायता में पूर्ण निष्ठा से लगी रहीं। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श और मर्यादित था। देवताओं के राजा इंद्र अहिल्या के सौंदर्य और पवित्रता से मोहित हो गए। अनेक बार उन्होंने मन में वासना को दबाने का प्रयास किया, परंतु अंततः वे अपने धर्म से विचलित हो गए। उन्होंने छल का सहारा लिया और महर्षि गौतम का रूप धारण कर प्रातःकाल आश्रम में प्रवेश किया, जब ऋषि नदी स्नान के लिए जा चुके थे। अहिल्या भ्रमवश उन्हें अपने पति समझ बैठी। यहीं से कथा का वो क्षण आरंभ होता है जिसे शास्त्र भूल नहीं, बल्कि भ्रम और नियति का परिणाम मानते हैं। कुछ ही समय बाद वास्तविक गौतम ऋषि आश्रम लौट आए। उन्होंने तपोबल से सच्चाई जान ली। उनका क्रोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि धर्म भंग पर आधारित था। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, जिससे उसका तेज नष्ट हो गया और उसे लज्जा का भागी बनना पड़ा। अहिल्या को शाप देते हुए उन्होंने कहा, तुम इस आश्रम में पत्थर रूप में रहोगी, तप और पश्चाताप करोगी और युगों बाद भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के चरण स्पर्श से मुक्त हो जाओगी। यह शाप वास्तव में वरदान था। अहिल्या पत्थर बन गईं, पर उनकी चेतना समाप्त नहीं हुई। युगों तक वे न भोजन करती, न जल ग्रहण करती, न बोलती, केवल मौन तपस्या में लीन रहीं। उनका हृदय पश्चाताप से भरा था, पर साथ ही विश्वास से भी। भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे। वन उगाए, उजड़ गए, युग बदले, पर अहिल्या की प्रतीक्षा अडिग रही। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र मिथिला की यात्रा पर निकले, तो वे गौतम ऋषि के निर्जन आश्रम पहुंचे। विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की कथा सुनाई और कहा कि यही वो स्थान है जहां एक पवित्र आत्मा उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही भगवान श्री राम ने उस पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया, संपूर्ण आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया। पत्थर टूट गया और उसके स्थान पर तेजस्वी, शुद्ध और शांत माता अहिल्या प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर न लज्जा थी, न भय, केवल शांति और कृतज्ञता थी। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसी क्षण गौतम ऋषि भी वहां पहुंचे और दंपति का पुनर्मिलन हुआ। शाप समाप्त हो गया। कथा का गूढ़ संदेश। माता अहिल्या की कथा हमें सिखाती है कि नारी की पीड़ा भी तपस्या का रूप ले सकती है। ईश्वर की कृपा से कोई भी पतित नहीं रहता। धर्म का मार्ग कठोर हो सकता है, पर अंततः करुणामय होता है। माता अहिल्या पत्थर नहीं बनी थी, वे धैर्य, पश्चाताप और ईश्वर विश्वास की जीवित प्रतिमा थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।